हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षीज ओन स्पेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ, काफ़ी मस्त हूँ। आप लोगों ने आज का कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा। तो पता है क्या, मैं सोच रही थी कि आज जिस दिन ये वीडियो आ रहा है, ये वीडियो उसी दिन शूट हो रहा है। सो आई गेस इट्स मॉर्निंग 9 व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, एंड मॉर्निंग 9 अकॉर्डिंग टू यूके टाइम। और फिर मैंने सोचा कि यार आज ना कुछ एडवेंचरस करते हैं, आज ही वीडियो बनाते हैं, आज ही शूट करते हैं। एक तो ये मन था। दूसरा मन ये था कि जब मैं आप लोगों ने ऐसे पढ़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस इन पोर्चुगल, तो जब मैं पोर्चुगल गई थी एंड लाइक कि यार तब व्लॉग तो मैंने किया नहीं, मी बीइंग मी। तो मैंने सोचा वो वंडरफुल एक्सपीरियंस फ़ोन पे तो कैप्चर हो नहीं पाया, बट मैं अपने अंदर कब तक रखूँ इतना एडवेंचरस एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था, तो मेरी ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए। सो आई लाइक कि लेट्स जस्ट डू अ सिट एंड टॉक अ स्टोरी टाइम वीडियो, एंड सबको बताती हूँ कि क्या अद्भुत हुआ था मेरे साथ जब मैं पोर्चुगल गई थी। एंड ये बात है अब से 1 साल पहले की, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 1 साल पहले की। मैं शायद मार्च या अप्रैल के अराउंड गई थी पोर्चुगल, शायद ऐसे ही कुछ। फिर तीसरा, मैं संडे को सुबह 9 बजे क्यों उठ गई, क्योंकि इधर मैं वीडियो बना रही हूँ और इधर मैं मैच देख रही हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। व्हाई नॉट। एंड चौथा, मैंने सोचा कल बहुत रोमांचक मौसम था, मतलब इतना प्यारा मौसम था कल यूके में। एंड जब मैं सुबह उठी तो बाहर ना थोड़ा से पिंकिश येलोइश हो था, क्योंकि सनराइज होना स्टार्ट हुआ होगा, दिन बड़े होने लग गए। एंड मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट सिट टुडे, मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो। एंड आप बाहर देख सकते हैं झमाझम कराली बारिश हो रही है। तो नेचुरल लाइट का जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हो पाया, बट हम इसी से काम चलाएंगे। तो यस, लेट्स जस्ट गाइस, एक सेकेंड यार, स्कोर हुआ है कुछ। ओह भाई, विकेट गिर गया, रन आउट। डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, तो मैं पहले तुम लोगों को ना थोड़ा सा ना बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ अबाउट माई लाइफ विद नेचुरल डिजास्टर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो मैं बचपन से रही हूँ टिहरी में। सो टिहरी इज अ प्लेस इन उत्तराखंड इन इंडिया। ओके, इट्स इन हिली एरिया, लेकिन इट्स इन हिल स्टेशन। तो वहाँ पे बहुत भूकंप आते थे। ठीक है, जब मैं छोटी थी, आई रिमेंबर मैंने बहुत अर्थक्वेक्स अपनी लाइफ में देखे हैं, छोटे मोटे से लेके बड़े से बड़े तक। ठीक है, इवन आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटी थी, आई मस्ट बी इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, तब एक मस्त भयंकर वाला अर्थक्वेक आया था कि हम लोग ऑलमोस्ट पूरी रात घर के बाहर ऐसे चेयर पे बैठे थे, पूरे घर में से क्रैक आ गए थे। आई रिमेंबर वो इंसिडेंट अर्थक्वेक का। देन आई रिमेंबर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, मस्ट बी इन 6th स्टैंडर्ड और समथिंग, तो बहुत तेज अर्थक्वेक आया था कि मेरे पापा ने मेरी सिस्टर को ऐसे उठाया, मुझे लिटरली पैर से ऐसे उठाया एंड घर से भागे। वो इंसिडेंट मुझे याद है अर्थक्वेक का। एंड छोटे मोटे तो बहुत आते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस टाइम जापान में सुनामी आई थी। आई रिमेंबर 2009 और 10 समथिंग, पता नहीं, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मैं घर में अकेले थी एंड मैं रहती थी उस समय। वी शिफ्टेड फ्रॉम टिहरी टू ऋषिकेश, और मम्मा भी मेरे साथ नहीं थी, पापा ऑफिस में थे एंड आया बहुत तेज भूकंप। ठीक है, अब मुझे पता चला भूकंप आया, दरवाजे हिले तर, मैं भी हिली तर। इट्स लाइक कूल। मैं इतना अब तक इतना हो गया था कि हाँ ना, भूकंप ना, ठीक है ना, ये वाला सीन। ठीक है, मैं अपने घर से बाहर निकली तो वहाँ पे ऐसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए पूरा स्टाफ वगैरह था। तो मैंने बोला भैया भूकंप आया ना, कहते हैं हाँ दी आया, तो जब तक आप नीचे जाओगे रुक जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है, आलस प्रो मैक्स बहन का, तुम देख लो, मतलब भूकंप से नहीं बचना, कैलकुलेशन ये लगानी नीचे जाने तक रुक जाएगा। ये होती है आलसी इंसान की निशानी। अभी आप आगे आगे देखेंगे इसी आलसी इंसान के कर्तव्य कारनामे। तो दिस इज द बैकग्राउंड, राइट, कि मैंने बहुत अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में,
बचपन से, मतलब आई नो इफ समथिंग इज हैपनिंग, ये अर्थक्वेक है, मैं सिर्फ बैठे बैठे रिक्टर स्केल बता दे तुम्हारी बहन, इतने अर्थक्वेक तो उसने देखे थे। कूल, मस्त मज़ेदार। उसके बाद अब आते हैं हम लोग फास्ट फॉरवर्ड टू लास्ट ईयर 2024। मुझे जाना था पोर्चुगल, ठीक है। अब मैं अब किसी भी आप नई कंट्री जाते हो, आप रिसर्च करते हो, आप सब करते हो राइट, कि कहाँ घूमना है, क्या करना है। कुछ माइंडफुल लोग होते हैं जो इमरजेंसी स्टफ्स की भी रिसर्च करते हैं राइट, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जाती हूँ एक लाइबिलिटी की तरह कहीं भी, ठीक है। नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं हूँ एकदम एज ए बिगेस्ट लाइबिलिटी। तंग मैं किसी को नहीं करती ट्रिप पे, 0% तंग, बट अगेन 0% कॉन्ट्रीब्यूशन की एक्सप्लोर क्या क्या करना है। एक दो चीज़ें अगर मुझ जैसे इंस्टा एडिक्ट पर्सन के रील पे आ गई और वो वाह वाह लग रही है, तो वो तो मैंने जानी है। उसके अलावा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या आइटिनरी बनानी है, उससे मेरा कोई नाता रिश्ता खास रहता नहीं है। कुछ सेम गोज विद पोर्चुगल एज वेल। तो बहन का बस ये था कि मुझे जाना है पोर्चुगल और मस्त मस्त बीच पे जाना है, मस्त मस्त प्लेसेस देखनी है, मस्त मस्त खाना खाना है, दैट्स इट। कोइंसिडेंटली कि जब मैं इंस्टा पे रील्स चली, तब आप एक बार बोल दो पोर्चुगल जाना है तो सारी रील्स उसी की आएंगी। तो एक जगह आया पोर्चुगल के बारे में एक वो आया रील कि पोर्चुगल में इन जनरल जो सी वेव्स हैं थोड़ी हाई आती हैं, एंड ऑल्सो दिस वन प्लेस इन पोर्चुगल, डिस्ट्रैक्शन वापस से नो, ऑल्सो देयर इज वन प्लेस इन पोर्चुगल जहाँ पे ना बहुत ऊंची वेव्स आती हैं। वहाँ पे जो वो होते हैं सर्फिंग करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लाइक बहुत 20-21 मीटर हाई वेव्स आती हैं। तो अब एक बार वो रील देख ली तो आप तो जानते हैं हमारे इंस्टाग्राम भैया जी को, अब बार बार उसी टाइप की रील्स आएंगी, तो यही सब आने लग गया। तो उनमें से एक रील में आया दैट पोर्चुगल इज अ अर्थक्वेक प्रोन एरिया। कूल, बहुत बढ़िया बात। बट ऐसे इन्फॉर्मेशन को कोई दिमाग में कौन बैठाता है? आप बैठाते हैं, आप बैठाते होंगे क्योंकि आप समझदार है, मैंने बैठाई नहीं। बट मैं हूँ थोड़ी सी इंटेलिजेंट इंसान व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन वाले थिंग। क्या मैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करती हूँ? नहीं। क्या मुझे करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो सुन लिया अर्थक्वेक प्रोन है। अब मैं बनी एकदम मस्त कि मुझसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया कोई नहीं है दुनिया में। कट्टू पोर्चुगल के लिए निकलना है, साथ में हमारे सुमंत भी जा रहा है, उसको बहन दे रही है फुल ऑन ज्ञान। तेरे को पता है सुनामी कैसे आती है? ही बीइंग ही, हाँ, बट मी बीइंग मी फिर भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मेरी चक्कर पकड़ टक्कर बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसको फ्लाइट से कुछ घंटे पहले भूकंप से लेकर सुनामी तक के सारे सिनेरियो समझाए। कौन सी टेक्टोनिक प्लेट कब हिलेगी, कब भिड़ेगी, क्या होगा, क्या घर्षण होगा, उससे समुद्र में क्या भूचाल होगा, जीवन में क्या हो सकता है से लेके हमने सब समझाया। इससे सामने वाले इंसान को जिसको तुम समझा रहे हो उसे भी कॉन्फिडेंस आएगा, बंदे को बड़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो बंदे को रेस्क्यू प्लान नॉलेजेस भी होंगी, जिसमें मैंने बोला मुझे सारी नॉलेज है। अर्थक्वेक आए तो क्या करना चाहिए, सुनामी आए तो क्या करना चाहिए, हल्का अर्थक्वेक है तो क्या करना चाहिए, भारी है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बहन है अर्थक्वेक प्रो, लाइक एकदम सब पता है, सारे अर्थक्वेक देखे। कूल। बट दिमाग से ये तो निकल ही गया था तब तक कि पोर्चुगल इज एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। कौन सोच के जाएगा? तुम सोच रहे हो ना, मतलब क्यों भाई, क्यों आउट ऑफ नोवेयर मैं किसी ट्रिप पे जा रही तो मैं अर्थक्वेक का ही क्यों सोचूंगी? नहीं सोचा। बहुत बढ़िया, पहुंच गए पोर्चुगल, ठीक है। मस्त एकदम बढ़िया सी जगह है, चिलचिलाती गर्मी हो रही है, बट बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यूके से आप किसी भी गर्म इलाके चले जाओ, शरीर तो आपका खुल जाता है, एकदम बढ़िया मज़ा, ठीक है, मस्त। पहले अब क्या होता है, अगर कभी भी यूके से कहीं भी यूरोपियन कंट्री ट्रिप मारने जाओ, अनलेस आपकी बहुत लंबी छुट्टियां ना, तो यू जनरली टेक 2 to 3 days ऑफ हॉलीडेज एंड उसमें जाते हो, या फिर लॉन्ग वीकेंड्स पे चले जाते हो, क्यों छुट्टियां वेस्ट करनी। तो उस हिसाब से स्केड्यूल बहुत कट होता है, ठीक है। इस चक्कर में पहले दिन जैसे आप जिस दिन जा रहे हो, ज़्यादा क्या 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होती है, सेम हमारे साथ 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, तो आप
सुबह तक पहुंच ही जाते हो 10-11 बजे तक, अगर आप लेट फ्लाइट्स भी ले रहे हो। अब पहुंचते ही आप अपना सेटल आउट हो पूरा एंड घूमने निकलो बाहर, क्योंकि अब आपको देश एक्सप्लोर करना है और नया देश समझना भी है। ठीक है भाई, सब कुछ किया। तो कट टू कट स्केड्यूल के चक्कर में रात में आके सोते सोते बज गए 1-1:30। ठीक है, अब 1-1:30 बजे तक आप यूके से चले हुए हो, आप थके हुए हो, आपने पूरा देश घूमा है, ड्रास्टिक टेम्परेचर डिफरेंस है, एकदम ठंड से चिलचिलाती गर्मी, सो मेनी फैक्टर्स राइट, इंसान थकता है, थक गया। तो व्हाट आई रिमेंबर कि मैं गई अपने कमरे में, बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े चेंज वेंज करके बहन लेटी है बिस्तर पे एंड बहन इज आउट। अब मुझे आ चुकी है गहरी नींद। अनलाइक मी, मुझे रियली गहरी नींद आती है, बट अब मैं हूँ गहरी नींद में, मस्त मजे में, बहुत बढ़िया। अब मुझे विविडली याद है कि 1-1:30 बजे तक मैं लेट गई थी और शायद मुझे तुरंत नींद आ गई थी। ठीक है, कट टू माई नेक्स्ट मेमोरी इज कि मैं ऐसे हिल रही हूँ, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग दिस, ऐसे। अब ये 0.1% का भी इसमें एग्जैजरेशन नहीं है। तो मेरी आँख खुली क्योंकि मैं इतनी तेज हिल रही थी। अब सिर्फ हिलना नहीं हो रहा था, अब कैसे बताऊं, रुको, इतनी तेज, इससे भी ज्यादा तेज, हाँ मैंने इतनी तेज नहीं मारा, बम्पर तेज खौफनाक आवाज आ रही है, बहुत तेज वाली आवाज आ रही है। तो अब डर लग रहा है, बट दिस इज हैपनिंग फॉर गुड 5 to 10 minutes which felt like forever। बट क्योंकि बहन अपना माइंड अब तो स्विच ऑफ करके ताला फेंक चुकी है कि वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है। अब मेरे सर के जस्ट ऊपर, जैसे ये बेड रेस्ट है उसके जस्ट ऊपर इतना बड़ा, इतना मोटा मिरर, वो मेरे रूम में वो बीकर जैसे पानी की बोतल नहीं होती, वो ग्लास गिर चुके हैं। अगेन मुझे नहीं चमक रहा कि व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग। कट टू मेरा कमरे के जस्ट बगल में लिफ्ट थी, तो मे बी इट वॉज द लिफ्ट दैट वॉज मेकिंग दैट हॉरेबल साउंड। वो मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन, ऐसा था युद्ध चल रहा है, कोई पीट रहा है, कुछ दंगे हो रहे हैं, इट वॉज दैट बिजार आवाज एंड मैं हिल तो रही हूँ। इट्स अ रोलर कोस्टर मोशन, अप एंड डाउन, नो एग्जैजरेशन। थोड़ी देर तक तो डर लगा क्योंकि 10 मिनट थे मेरे पास प्रोसेस करने के लिए इस पूरे सिनेरियो को। ऑल्सो आई वॉज ऑन द 4th फ्लोर ऑफ दैट बिल्डिंग। बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आई गेस इट वॉज 6th फ्लोर मैक्स, मैं 4th फ्लोर पे थी। मैंने बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखा, आई एम स्टिल इन बेड। मैंने फोन उठाया, आई कॉल्ड सुमन। कट टू, चीज इतनी भयंकर चल रही थी कि ही पिक्ड अप माई कॉल। अनलाइक हिम, उसको आप कभी भी कॉल कर लो, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वो फोन आपका नहीं उठाएगा। ही पिक्ड अप, लाइक समथिंग इज रॉन्ग। अभी भी मैं नींद में हूँ आधी और सदमे में दूसरी आधी कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद मी। प्रो मैक्स एडवाइस आया सुमन के साइड से। प्रो, चल मैं तो अपना दिमाग बंद करके एनी पे चलती हूँ ट्रिप में, और रात के 4 बजे तो मेरा और बंद था, बट द प्रो मैक्स रिप्लाई आई गॉट फ्रॉम सुमन, हाँ एक काम कर, सो जा। या हाँ एग्जैक्ट यही था, एक काम कर, सो जा। एंड आई वाज लाइक कि चल यार, अब आप अपने दिमाग में इंसानी मोड ऑन होता है। ए, मैं अकेली तो हूं नहीं इस होटल में। बी, सुमन भी साथ में। सी, उसने भी तो बोला सो जा। डी, जो भी हो रहा है ये, जो भी अभी तक दोस्तों मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि अर्थक्वेक है, ना मुन्ना ना। अब मैं सोचती हूँ ये मारपीट कर रहे हैं लोग, तो मेरे पास एग्जिट कौन कौन से हैं। बिस्तर हिल रहा है अभी भी, ये प्रोसेस चल रहा है, दहशत में अभी भी हूँ। क्या क्या सामान लेके मैं भाग सकती हूँ। मेरा बैग वहाँ रखा है, कपड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वाओ मैं तो अच्छी इंसान हूँ, सारे कपड़े तय करके सोई हूँ, तो सारे कपड़े हैं तो बैग में, तो बैग ही लेके भागूंगी। पासपोर्ट स्लिंग में ना, स्लिंग टांगने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है मैं तो अपना सारा सामान लेके भाग सकती हूँ।
मिडल ऑफ द सिचुएशन दैट वॉज हैपनिंग मैं ये सोच रही थी, वाओ, फिर भी जब मैं वापस रियलिटी में आई अपने इस डेलुलू वर्ल्ड से कि मैं क्या क्या लेके भाग सकती हूँ क्योंकि शायद कुछ गुंडों ने हमला किया है, मैं हिल रही थी, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ अभी भी आ रही थी। तो मैंने अपना मुंह लिया, तकिए के अंदर डाला लाइक अ कैट एंड मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। नाउ आई केम टू द थिंक मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, बट अच्छा तो नहीं हो रहा, तो प्लीज़ बचा लेना। ये बोल के मैं वापस, मैंने कहा देखा जाएगा, अंदर मुंह डाला और मैंने कहा अब तो मैं सो रही हूँ। कूल। अगले दिन सुबह उठे, ब्रेकफास्ट पे हम मिले। मैंने कहा यार सुमंत कुछ तो बड़ा खतरनाक हो रहा था रात में। कहता यार तू कह तो सही रही है। अब हमारे आसपास टीवी चल रहे थे, आसपास पीपल वर टॉकिंग समथिंग, बट मतलब टीवी मतलब आप ऐसे पर्पजली नहीं देखोगे कि हाँ कुछ चल रहा है, बट इट्स लाइक कि फ्लैश हो रहा है, कुछ हो रहा है, एंड एवरीथिंग वाज इन लाइक इन पोर्चुगल, स्पेनिश, जो भी वो लोग वहाँ की लैंग्वेज है पोर्चुगल की, एवरीथिंग वाज इन दैट। और बहुत ज़्यादा भी इस बारे में बात नहीं, बट यू कैन सी दैट समथिंग इज टॉकिंग, बट हम वी छोड़ो। एल्गेरिया करके जो कोस्टल एरिया मतलब जो बेल्ट है, पूरा बीच बेल्ट है, वहाँ जाना था। कूल, गए एंड उस दिन हमारा केव एडवेंचर था कि हम लोग सारे केव्स को विजिट करने वाले थे इन द मिडिल ऑफ ओशंस। ठीक है, ये सब किया हमने कल रात के एक्सपीरियंस के बाद। वी वर डूइंग ऑल दिस, चलो ठीक है, सब समुद्र में अंदर चले गए। 3-4 बार ये भी डिसाइड किया क्या हमको बिना स्विमिंग आए लाइफ सेविंग जैकेट पहन के फ्लिप मार के समुद्र में कूदना चाहिए। सो हैप्पी वी डिडंट डू दैट। फिर हमने केव्स देखी, हमने 2 दिन फुल ऑन बीच पे चिल किया। ठीक है, इन सब सिनेरियोस के बाद हम आते हैं वापस यूके। कूल, कुछ नहीं, सब चिल। अब बहन वापस इंस्टा चला रही है क्योंकि उसको अब अपनी पोर्चुगल की फोटोज डालनी है। सिंपल लॉजिक। फोटोज डालने से पहले मैं इंस्टा पे जाती हूँ और मेरे आगे होती है एक न्यूज़ पॉपअप। न्यूज़ वॉज नो case of casualty has been found on XYZ date in Portugal because of a high Richter scale of earthquake. No signs of tsunami as well. अब उसको देखा, अब वहाँ तो जो हुए जीवन के उससे ज़्यादा ये न्यूज़ यूके आके पढ़ के अब मैं उसे पढ़ रही हूँ। मैं डेट चेक की पहले, मैं कब थी पोर्चुगल में, वाओ। टाइम चेक किया, टाइम क्या हो रहा था, वाओ। मैंने वो पोस्ट सुमन को सेंड किया। मैंने लोकेशन चेक करी दोस्तों, चेक द लोकेशन, लाइक वो पिन पॉइंट करके हमने मैप पे, फिर हमने न्यूज़ चेक करी, हमने वो लोकेशन चेक करी। वी वर जस्ट 250 meters away from the epicenter of that earthquake. मतलब epicenter was in the not on the land, like in the ocean area, और उससे बस हम ये रहा पानी, ये रहा। दिन तो निकल गया, वो गुरुजी की कृपा से पोर्चुगल से आ भी सेफ गए। इन जनरल जितने मैंने अपनी लाइफ में अर्थक्वेक देखे हैं, कभी मेरी अर्थक्वेक से इतनी मतलब इतना दहशत, इतना डर नहीं हुआ मुझे जीवन में, जस्ट बिकॉज कि हर बार आई वॉज माइंडफुल इनफ दैट आई नो दैट इट वॉज एन अर्थक्वेक, राइट। तो अगर पता है माइंडफुलनेस है कि अर्थक्वेक है तो मैं भागूंगी, आई विल डू माई रिस्क समथिंग। इसमें आई वॉज सो स्टूपिड, लाइक जेन्युइन स्टूपिड, कि मैं हिली हूँ इतनी देर उस एपिसेंटर में। माइट भी आफ्टर शॉक्स आए हैं उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तो हु केयर्स वाली सीन पे चली गई थी। बैकअप प्लान बना रही हूँ भागने के, बिकॉज यहाँ पे लड़ाई झगड़े गुंडे आ गए। और सबसे बड़ा फियर जो मुझको बाद में लाइक स्ट्राइक किया, मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा मोटा मिरर था। दैट डे anything could have happened, like any freaking thing on face of the earth could have happened that day. God was great that I was like we were safe, like genuinely. But
वो न्यूज़ पढ़ के टाइम मैच करके इतना ज़्यादा डर लगा है, इतना ज़्यादा कि अब मेरा जो बेड है यूके में मेरे घर में, उसके ऊपर भी एक पेंटिंग है। अब मुझे कई बार सोने में ना उसमें डर लगता है, क्योंकि वो होता है ना कि शिट यार, मुझे पता है कि मैं अपना प्रोसेसर ऑफ करके ट्रिप्स पे जाती हूँ, पर इतना ऑफ, ये मुझे, मैं खुद से खुद ही डिसअपॉइंट हो गई कि मतलब मैं ऐसा कैसे कर, सॉरी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मतलब व्हाट द हेल आई वाज थिंकिंग जब मैं हिल रही थी क्वाइट लिटरली इतनी तेज, ऐसे ऐसे भी दरवाजे कड़कड़ कर रहे थे। व्हाई द हेल आई डिडंट थिंक इट्स एन अर्थक्वेक व्हेन एक घंटा पहले फ्लाइट लेने से इसी बारे में बात कर रही थी। एंड सेकंड, मैं फ्लाइट लेने से पहले इस बारे में बात कर ही क्यों रही थी? मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी उस समय, मुझे ये सारी शुभ बातें बोलनी चाहिए। एंड व्हाई द हेल आई वाज टॉकिंग अबाउट सुनामी एंड अर्थक्वेक। गुरु जी की कृपा है कि हम बच गए, क्योंकि जिस हालात में मैं उस समय थी ना, कि मैं अपने दिमाग से ये भी नहीं सोच पा रही हूँ कि ये अर्थक्वेक है, तो नो वंडर कि गड़गड़ाता और पानी का घश मेरे मुंह पे लगता ना, तो फिर मैं गुरुजी के साथ बैठ के बात कर रही थी और सुनामी आई थी। सोच लो कि वो चीज़ हो गई, बला टल गई, एवरीथिंग वाज गुड, कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे कितना डर लगा कि दैट वाज सो 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 इररिस्पॉन्सिबल। एंड पता नहीं यार दोस्तों, समझ रहे हो आप, तो मेरी लाइफ का वो वर्स्ट अर्थक्वेक एक्सपीरियंस ये था। एंड वर्स्ट इस सिनेरियो को इसलिए भी बन गया क्योंकि दिस पोपट इंसान डिडंट इवन रियलाइज दैट इट इज एन अर्थक्वेक। शायद मैं अगर अपना पैर बिस्तर से नीचे एक बार के लिए रख लेती तो मेरी बत्ती चमकती, समथिंग इज रॉन्ग। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ कई बार, उस बहुत दहशत भरा दिन था, मतलब रात या वो 10-15 मिनट वॉज हेल, क्योंकि दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर रहा है अर्थक्वेक, और ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है, मैं ऐसे ऐसे क्यों हो रही हूँ, मतलब सो स्टूपिड ऑफ मी। बट वो बहुत ज़्यादा पेट्रिफाइड मोमेंट था। अगर मैं अभी भी याद करती हूँ जैसे गूज़बम्स आ जाते हैं कि व्हाट द हेल आई वाज थिंकिंग उस रात। और अगले दिन सुबह भी मैं उसमें बड़े चिल डिस्कस कर रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के, किया तूने सोचा था क्या क्या लेके भागेगा? तू कहता हाँ। मैंने कहा पता नहीं कैसे पागल लोग हैं, कैसे लड़ रहे थे ना। कहते हाँ यार कितना हल्ला हो रहा था। कहते वैसे मैंने कुछ खास ध्यान दिया नहीं, मुझे नहीं इतना फर्क पड़ता, मैं तो सो गया। हाँ थोड़ा हिल भी रहा था ना यार बेड, ऐसे क्या हो रहा था। हम ये सब बात कर रहे हैं, बट नन ऑफ अस थॉट कि अच्छा सुमंत इज अ चिल गाय, ठीक है, ही इज चिल बाय नेचर, तो उसने अगर नहीं भी इल्म लगाया कि क्या हो रहा था तो इट्स ओके। बट मैं ओवर थिंकर, ओवर वो एनालाइज करना चीज़ों को, हर चीज़ जब ओवर होती है तो उस रात को मैं ओवर, जो मैं वर्ड बोल नहीं सकती, उस जोन में क्यों थी। आई मीन लाइक वाओ। सो मैं जेन्युइनली अगर मैं उसमें व्लॉग कर रही होती ना, तो मुझे, मैं अगर व्लॉग उठा के कैमरा उठा के कहते हैं दोस्तों समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट मैं हिल रही हूँ, पीटते यार आप लोग मुझे कि क्या बेवकूफ़ औरत है। बट हाँ, मैंने सोचा कि आई शुड शेयर दिस एक्सपीरियंस कि दोस्तों अगर आप कभी ऐसे रात में हिले तो मेरी तरह कभी मत सोचना कि क्या हो रहा है, और बिल्ली की तरह तक्के में मुंह तो बिल्कुल भी मत डाल लेना, बिकॉज दैट्स नॉट गोना सेव यू एट ऑल। हाँ, भगवान जी इज़ द ओनली होप दैट यू शुड ऑलवेज कैरी विद योरसेल्फ, जो आपको बचा सकते हैं। उस दिन मुझे जेन्युइनली हम लोगों को बस भगवान जी ने बचा लिया, वरना जिस हिसाब से हिल रहे थे, जिस हिसाब की वो, एंड पता है वेरी स्ट्रेंज कि दरवाजे हिल रहे हैं, सामान हिल रहे हैं, कांच हिल रहा है सर के ऊपर का, मैं हिल रही हूँ, और एक ना आवाज़ होती है भूकंप से, मतलब यू कैन हियर दैट नॉइज, दिस अ टिपिकल नॉइज इन एन अर्थक्वेक। वो प्रोमैक्स लेवल पे थी। सो एवरीथिंग वाज ऑन अ प्रोमैक्स लेवल दोस्तों। हाँ, तो मैंने फिर सोचा कि चलो लेट्स जस्ट आप लोगों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि एक समय ये भी था जब मैंने अर्थक्वेक एंड सुनामी को इतने पास से जाते हुए देखा। चलो सुनामी तो नहीं आई दोस्तों, बहन को तो इतनी अच्छी स्विमिंग भी नहीं आती, हाय हाय हाय। जबकि मेरे को पोर्चुगल देश इतना ज़्यादा पसंद आया,
मुझे वापस वहाँ पे 1000 बार जाने का मन है, बट एक ये इंसिडेंट ना मेरी रूह कांपा देता है कि वेयर वॉज माई माइंडफुलनेस दैट डे. बट हाँ, तो दिस वॉज माई अर्थक्वेक एक्सपीरियंस, अर्थक्वेक जर्नी, एंड हाउ आई एम अ प्रो मैक्स अर्थक्वेक बेबी. सो या आई होप आप लोगों को पसंद आई हो मेरी बेवकूफ़ी. फील फ्री टू कॉमेंट डाउन हाउ स्टूपिड आई एम, बिकॉज आई नो आफ्टर दिस इंसिडेंट दैट I am, and I should not be in future. So yeah, comment down below. And दोस्तों इसी के साथ अब मैच देखते हैं, आप लोग भी देखिए. एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं उसी दिन ब्लॉग कर रही हूँ और उसी दिन डाल रही हूँ. सो बिंगो. एंड क्योंकि यहाँ मुझे बैठ के वैसे बात करना बहुत पसंद है, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट जस्ट लेट्स जस्ट डू आवर स्टोरी टाइम एंड टॉक टू यू गाइज एंड टेल यू हाउ स्टूपिड योर द वेरी ओन साक्षी उज्ज्वल कैन बी समटाइम्स. अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जाइए देखिए, मैं भी देखती हूँ. एंड प्लीज़ खूब सारे हार्ट से मेरे कमेंट सेक्शन को प्लीज़ भर दीजिए दोस्तों. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, आई लव यू.